और इस बीच सीधा लिए चलते हैं जहां महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही है। तमाम साधु संत मौजूद हैं और ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें 2 दिन पहले उनका निधन हुआ संदिग्ध परिस्थितियों में। फिलहाल हर एक परत खोली जा रही है। उनका जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसके जरिए जांच की जा रही है, लेकिन ये इस बीच लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही है और ये भीड़ देखकर आप खुद समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जहां महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि की प्रक्रिया चल रही है और भारी संख्या में साधु संत मौजूद हैं यहाँ पर। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ था और आज उन्हें भू समाधि दी जा रही है। 2 दिन बाद ये भू समाधि दी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बागंबरी मठ में ही ये भू समाधि दी जा रही है। तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें, कानूनी कार्रवाई तो की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ साधु संतों में एक भारी शोक भी देखा जा रहा है, क्योंकि सभी साधु संतों का कहना कि ये अपुण्य क्षति है और महंत नरेंद्र गिरी वो संत थे, वो साधु थे जिनके रहने से हर कार्य अच्छा होता था और उन्हीं से पूछ के कुंभ महाकुंभ को लेकर एक खाका तैयार किया जाता था और बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किए जाते थे। लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साधु संतों में भारी शोक व्याप्त है महंत नरेंद्र गिरी के जाने के बाद से। मिठाई चढ़ा रही है। महाराज जी थोड़ा सर पीछे कर लीजिए। महाराज जी थोड़ा सर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भू समाधि देते हुए महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि देते हुए जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जो प्रक्रिया चल रही है, सभी उनके शिष्य अन्य साधुगण संत मौजूद हैं। बागंबरी मठ में उनको भू समाधि दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि की। शिवम शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। शिवम, लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त तमाम साधु संत पहुंचे हुए और भू समाधि की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अगर हम खास साधु संतों के बारे में जानना चाहें, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? वहाँ पर वो मौनी बाबा पहुंचे हुए हैं और उसके बाद अमरनाथ गिरी, तमाम ऐसे जो है साधु संत पहुंचे हुए हैं। तमाम जगह से आए हुए हैं और समाज में शामिल है। इसमें समाज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी ठीक,
और साथ ही हम ये भी जानेंगे क्योंकि कानूनी ये प्रक्रिया भी एक ओर चल रही है और दूसरी ओर ये भू समाधि की प्रक्रिया चल रही है। दुखद है क्योंकि अपुण्य क्षति है। हर किसी का यही कहना कि महंत नरेंद्र गिरी वो साधु थे, वो गुरु थे जिनके कहने पर अगर कोई कार्य किया जाता था तो सफल ही होता था। कई कुंभ महाकुंभ आयोजित किए गए उनसे पूछ कर। तो अगर हम ऐसे में जानने की कोशिश करें उनका जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया उस प्रक्रिया को लेकर भी कुछ जानकारी मिल पा रही? नरेंद्र गिरी के जो है अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। कौन जो है इनका वो मतलब व्यक्ति शामिल किया गया है। और उसके बाद फोन हुआ है। हेलो जी शिवम, जी, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है अगर हम कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी जानने की कोशिश करें तो ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची हुई? नामित किया गया है। कानून प्रक्रिया में 3 लोगों को बैठाया गया है और पूछताछ जारी चल रहा है। और इनके परिजन जो कि इनके जीजा जो है गिरीश चंद्र करके हैं, वो उनका आरोप है। उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा है कि इनका हत्या किया गया है और इनके शिष्यों में जो है 2 शिष्यों में लड़ाई चल रही थी। हाँ जी जी शिवम, और साथ ही एक वीडियो की बात कही जा रही थी, लगभग 2.5 मिनट का वो वीडियो बताया जा रहा था जिसका जिक्र भी किया गया था। क्या उस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी सामने आ पा रही? हेलो, तो शिवम तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए शिवम। ये फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मौनी बाबा पहुंचे हुए हैं और तमाम अन्य साधु संत भी पहुंचे हुए हैं। और महंत नरेंद्र गिरी वो संत थे जिनको हर व्यक्ति मानता था और ऐसे में कई कुंभ महाकुंभ की अगर हम बात करें तो आयोजन उनसे पूछकर किया जाता रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर भक्त श्रद्धालु, उनके शिष्य, अन्य साधु संत पहुंचे हुए बाघंबरी मठ में। ये भू समाधि दी जा रही है, तस्वीरों के माध्यम से आप खुद ही देख सकते हैं। तो फिलहाल कानूनी प्रक्रिया को लेकर अगर हम बात कर लें तो एक और जो पत्र मिला था महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से, उस पत्र के आधार पर छानबीन चल रही है और उसमें अगर हम बात करें जिनको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया तो वो जिम्मेदार में सबसे पहला जो नाम था आद्य प्रसाद का नाम था। इसके बाद हम बात करें 3 नाम उन्होंने लिखे थे, आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी। ये 3 नाम थे जिनको लेकर जांच लगातार चल रही है। ये 3 नामों पर जो उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मेरी निधन की जिम्मेदारी इन तीनों की, तो जो जिम्मेदारी आई है उसको लेकर भी जांच बिठाई गई है। और साथ ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, बलवीर नाम लिखा हुआ था। और इसके अलावा आपको ये जानकारी दे दें कि अब कानूनी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अहम चीज़ें और भी सामने आएंगी अब, क्योंकि लगातार हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे थे पिछले 3 दिनों से, एक एक करके सारी परतें खुल रही हैं। अब फिलहाल जो पत्र था उसको लेकर भी कई चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। महंत परमहंस दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी जी को भू समाधि दी जा रही है इस वक्त। अगर हम बात करें, क्योंकि ये अपूर्णीय क्षति है, ये क्षति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये जो 3 दिनों से लगातार कई चीज़ें सामने आ रही हैं उनके निधन के बाद से, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, यह बहुत बड़ी घटना है और ये आत्महत्या है या हत्या है तो जांच चली रही है, जो भी सामने आए तथ्य। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही दुखद है। अगर उन्होंने सुसाइड किया तो भी दुखद है कि एक इतने बड़े धर्माचार्य को सुसाइड क्यों करना पड़ा जी। और अगर हत्या हुई तब तो खैर है ही है। लेकिन इस सारे मामले को लेकर के जिस तरह से सारा घटनाक्रम सामने आ रहा है, ये बेहद दुखद है, चिंता का विषय है कि जिस तरह से संपत्ति विवाद को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के, और कुछ ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ जो गनर था सरकारी कोई पुलिस का आदमी, वो भी करोड़ों रुपए उनसे ले चुका था।
ये भी आ रहा है नाम कि कोई सपा का विधायक था, वो 40 करोड़ की जमीन खरीदा था लेकिन पैसा नहीं दिया था, तो उससे भी जो है तो मतभेद चल रहा था। ये तमाम बातों को लेकर के ये एक बड़ा साजिश इसके सामने आ रही है। और उन्होंने अगर सुसाइड किया तो ये गंभीर विषय है कि इतना जो है, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा जघन्य अपराध है और सन्यासी आत्महत्या करे ये तो बिल्कुल जो है। तो ये जो भी मैटर है इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जी। और अब इतने बड़े संत हैं, आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है कि उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। चलिए, शुक्रिया महंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खास बातचीत करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.